नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है योग शांति। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा पैकेज जिसमें कुछ आसन और कुछ प्राणायाम हैं जिनका रोज अभ्यास करने से आप अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं। आपको हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म, आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है या बहुत तेजी से घट रहा है, आपको बहुत भूख लगती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती है और आप रोज दवाई लेने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इन आसनों का नियमित अभ्यास करने से आपका थायराइड बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। आप ये आसन और प्राणायाम आपकी जो ये थायराइड ग्रंथि होती है इसको प्रभावित करते हैं और अन्य कई बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास करने से पहले, किसी भी एक्सरसाइज व योगा करने से पहले आपको हमेशा सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। आपको नहीं पता है सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं, इससे पहले की मेरी वीडियो है, पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम है, उसमें आप उसे देखकर अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अभ्यास करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। इस तरीके से बैठ जाइए, अपने घुटनों को थाई की सीट में लाएं, थोड़ी सी दूरी बनाएं और अपने हाथों को कंधों की सीट में रखिए। अब हम श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और कमर को नीचे की ओर पुश करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी जो चिन्ह है उसको गर्दन पे टच करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मेरे साथ अभ्यास करिए। अपनी उंगलियों को आपको खुले रखना है, इस तरीके से बंद नहीं रखनी है। तो श्वास भरेंगे, जितना हो सके कमर को बेंड करें। जितना हो सके आप इस आसन में रुकें। आइए एक बार फिर अभ्यास करते हैं। तो यह था हमारा पहला आसन जिसका नाम है मार्जरी आसन। इससे क्या होता है, हमारे जो बैक पेन होता है उसमें भी यह आराम देता है और इससे जो हम जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी जो ये ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, इसको प्रभावित करती है, इसमें खिंचाव होता है जिससे यह सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देती है। तो अब हम दूसरा आसन करेंगे। उसके लिए आप सीधा लेट जाएं अपने मैट पर, इस तरीके से सीधा लेट जाएं, पैरों के पंजों को बाहर की तरफ, हाथों को अपने कंधों की सीध में रखिए। इस तरह आपको हाथ ऐसे नहीं रखने, बिल्कुल कंधों से सटा के रखने हैं। अब सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ देखेंगे जितना आपसे हो सके। शुरुआती अभ्यास में कम देखा जाएगा, पर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप सही तरीके से यह आसन कर पाएंगे। और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे। आइए शुरू करते हैं। श्वास भरे, ध्यान रहे आपको अपने कंधों को सीधा नहीं करना है। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको ध्यान रखिए, आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपके कंधे पे कमर पे असर खिंचाव हो सकता है। आपको हाथों पे जोर रखना है, उंगली को थोड़ी बेंड रखना है और कमर को पीछे की ओर ले जाना है। आइए फिर से अभ्यास करते हैं।
यह था हमारा दूसरा आसन, जिसका नाम है भुजंग आसन। इस आसन को करने से हमारे कमर में भी खिंचाव होता है, हमारे जो कमर दर्द की जो परेशानी है वह भी ठीक होती है। और जो इस तरीके से खिंचाव होता है, ये हमारी जो गर्दन लटकी हुई होती है उसमें भी लाभकारी होता है और थायराइड ग्रंथि को तो प्रभावित करता ही है। इसके साथ साथ यह किडनी और पेट में पेट का जो फैट होता है उसको कम करने के लिए काफी लाभकारी है। अब करेंगे तीसरा आसन। तीसरे आसन के लिए आप अपने मैट पे इस तरीके से सीधा लेट जाइए। पहले बैठे, अपने पैरों की पंजों को इस तरीके से बाहर की तरफ करने हैं। हम करेंगे मत्स्यासन। वैसे मत्स्यासन दूसरी तरीके का होता है, लेकिन यह मैं आसनों को लाई हूँ जिससे कोई बिगनर्स होगा, शुरुआती अभ्यास में आप ये आसन कर सकते हैं। मैं पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें एडवांस आसन होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने कोहनी पर ऐसे वजन रखना है अपना, ऐसे इस तरीके से कोहनी पे वजन रखना है अपना, और पीछे की ओर गर्दन करनी है। ध्यान रहे आपको हाथ अपने ऐसे सीधे नहीं करने, वजन आपका कोहनी पर ही रहेगा। पैर के पंजे बाहर की तरफ, सांस लेंगे, पीछे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे और सर को नीचे की ओर लगाएंगे। फिर आप सीधा लेट सकते हैं। दूसरी बार बता देती हूँ, आपको अपने हाथ अपने थाई के बगल में रखने, कोहनी पर अपना वजन डालें। आप धीरे से पीछे की ओर झुके और सर को नीचे लगाने की कोशिश करें और पैर के पंजों को बाहर की तरफ रखेंगे। जितनी देर हो सके आप इस आसन में रुकेंगे। सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। इन आसनों का अभ्यास आप 3 बार, 5 बार या और अधिक बार भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 आसन, जो बहुत ही आसान आसन है, कोई भी कर सकता है। शुरुआती अभ्यास में आप इनको कर सकते हैं। इनके साथ साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 प्राणायाम जो थायराइड को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हाथों को सीधा रखें, ज्ञान मुद्रा में रखें, आपकी मर्जी। और श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए आपको गले से आवाज निकालनी है। आवाज 2 तरीके से आती है। एक आती है तो ये ऊपर तालू की तरफ से आती है, इससे आपके जो थायराइड ग्रंथि है इस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। आपको गले से आवाज लेने ऐसे, तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरे यहाँ गले में यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है। तो पहले आवाज का अभ्यास करेंगे, उसके बाद यह प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो श्वास भरते हुए आपको गले से आवाज लेनी है, फिर श्वास को रोकना है और रोकते हुए गले को इस तरीके से थोड़ा टाइट कर देंगे और श्वास को रोकना है जितना आपसे हो सके। उसके बाद दाहिने नाक पे हाथ अंगूठा रख के बाहें से श्वास छोड़ने धीरे धीरे। तो आइए अभ्यास करते हैं।
ध्यान रहे कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। आइए एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें और अब फिर श्वास भरते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास आप 3 बार 5 बार कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके। अब दूसरा प्राणायाम है जिसका नाम है टंक विद्या। उसमें आपको क्या करना है, श्वास भरनी है, खूब श्वास भरनी है, जितनी लंबी भर सके। फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करना है, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं या भौरे का गुंजार होता है, तो उस तरीके से माँ करते हुए और आपको गर्दन को ऊपर और इस तरीके से नीचे करना है। आइए अभ्यास करते हैं। श्वास भरेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 श्वास 5 श्वास कर सकते हैं। ध्यान ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपने दांतों को मिलाकर इस तरीके से आपको फिर बहुत ही खिंचाव महसूस होगा। यहाँ पर एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास भरें, श्वास भरनी है और श्वास छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करते हुए आपको गर्दन ऊपर नीचे करनी है। आपके इधर खिंचाव महसूस होगा। इससे आपकी आवाज़ में भी, जिनकी आवाज़ काफ़ी मोटी रहती है या आवाज़ भी काफ़ी सुरीली होती है। तो यह थे हमारे 3 आसन और 2 प्राणायाम। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और यह काफ़ी ही आसान आसनों की थी। अब मैं अगली वीडियो इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस आसन होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।